जो कर्म होते हैं ये हमारे पिछले जन्म के, आज जी। के या भविष्य के, ये हर चीज को बदल देते हैं। यानी कि क्या इसका मतलब ये कि ये हमारी किस्मत को बदलते हैं? किस्मत देखो, एक तरीके से अगर मैं देखूं तो किस्मत तो लिखी जा चुकी है, हम्म। लेकिन अगर किस्मत में कुछ परेशानियां लिखी हैं तो ईश्वर आपको जो सद्बुद्धि दी है, जो ज्ञान दिया है, उसके माध्यम से आपको परखना चाहता है। हम्म। और अगर आप उसकी परीक्षा में पास हो गए तो कितना भी स्ट्रगल क्यों ना चल रहा हो, वो धीरे धीरे फिर चेंज होने लगता है। कि ईश्वर ये तो कहता है कि इसके कर्मों के आधार पर इसकी जर्नी जो है बहुत ही दर्दनाक है, लेकिन फिर भी इसको एक मौका तो देना चाहिए। आपका बच्चा कोई गलती कर दे, गलती पे गलती कर दे, उसको सजा से पहले जज भी तो बोलता है ना कि इसको पहली गलती थी, इसको एक मौका दिया जाना चाहिए। हमारे भी बच्चे ने पहली गलती करी है, बेटे ये आखिरी बार है, अब गलती मत करना। अगली बार ग्लास टूटा तो डांट पड़ेगी, अभी तुम्हें डांटा नहीं जा रहा क्योंकि पहली गलती थी। तो पहली गलती से जो सीख ले लेता है वो जीवन में ऊंचाइयों को भी छूता है। और पहली गलती को जो सीख नहीं लेता, पहली गलती को जो अपनी उसके बाद आदत बना ले, वो फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, गलत रास्ते पर चला, उसके जीवन में फिर कष्ट ही कष्ट होते हैं। तो ऐसे ही भगवान हमें एक ट्रैक देता है और वो हमारी परीक्षा है, ये वो जानता है, हम नहीं जानते। बट हम ये बताने की कोशिश करें कि ईश्वर दोस्तों कभी ना कभी आपके जीवन में कोई ना कोई एक परीक्षा का मार्ग भेजेगा और आपके दुखों का वो अंत कर देगा अगर आप उसकी परीक्षा में पास हो गए। अब वो परीक्षा आपके पास वो भीख मांगने वाला हो सकता है, वो भगवान उस भिखारी का रूप लेके आए हों। आपके ऑफिस में किसी स्टाफ से कोई गलती हो गई और आपने उसको थप्पड़ मार दिया, लेकिन ईश्वर परीक्षा लेना चाहते थे आपकी कि आपका बर्ताव, बिहेवियर कैसा। आपको तो खुद को पैसा कमा लिया, आप तो खुद को ही भगवान समझने लग गए। आपने देखा होगा अमित जी, बहुत लोगों के पास पैसा आने के बाद उनके तेवर चेंज हो जाते हैं, उनका नेचर, उनका बिहेवियर सब चेंज हो जाती हैं। मैंने जो इसका सिद्धांत, जो एस्ट्रोलॉजी को अगर मैं बात करूं तो मैंने इसको देखो, क्योंकि मुझे 25-26 साल हो गए इस लाइन में, एस्ट्रोलॉजी लाइन में, और 10 साल आपको सही बताऊं कि मैंने सिर्फ इसको एज ए कर्म ट्रैक, एज ए कर्मा, एज ए नॉलेज समझने की कोशिश की है कि ये काम करता भी है कि नहीं करता। ओके। जब इसको पढ़ा समझा कि मैं अज्ञानी हूं, ये शास्त्र तो बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही प्यारा है। देखा जाए क्या जितने भी लोग एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं ना, इतनी बड़ी बड़ी बातें, ये तो कुछ भी नहीं है। इस धरती पे किसी को भी 5% से ज्यादा एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं है। जितने भी लोगों को आप मिले हो ना, ये 1% का ज्ञान है। 5% तो बहुत, 5% में तो भगवानों जैसी बातें करने लग जाएगा। अब ये सोचो कि जब 1%, 2% में इतनी बातें एस्ट्रोलॉजर कर लेते हैं तो 100% ज्ञान कितना होगा। समुद्र में जब आप उतरते हो ना तो उसकी गहराई का पता चलता है। भी ज्योतिष तो एक ऐसा सागर है, ऐसा महासागर है, अभी उतरा कहाँ है कोई इसमें। क्योंकि ज्योतिष के 4 चीजें सीखने के बाद ही लोग इसको बिजनेस बना बैठे हैं। अब जब बिजनेस बना बैठे हैं तो उनका दिमाग ये चल रहा है कि पैसा कैसे कमाया जाए, पैसा कैसे कमाया जाए। ज्योतिष को कहाँ सीख रहे हैं। अगर ज्योतिष को सीख लेंगे ना तो जो भ्रमित करने की चीजें हैं ये सब बंद हो जाएंगी। ज्योतिष सही और गलत बताता है। ज्योतिष ये बताता है ये होगा, ये होना था, ये लिखा हुआ है। ज्योतिष ये नहीं करता कि राहु का ये करने से ये ठीक हो जाएगा। ये किसी एक शास्त्र मुझे दिखा दो बस आप, ये बुक्स मत दिखाना। ये बुक्स तो लोगों ने, आज मैं भी तो बुक्स लिख रहा हूं ना, मैं भी कुछ उपाय लिख रहा हूं जो मेरी अपनी इन्वेंशन है, लेकिन शास्त्रों में किसी भी उपाय का जिक्र नहीं है। अगर आप कोई भी ग्रंथ उठाओगे, कोई भी शास्त्र उठाओगे, कोई भी वेद उठाओगे, कुछ भी उठाओ, किसी में भी किसी उपाय का वर्णन नहीं है कि ये करने से ये होता है। अगर ये करने से ये होता है तो आदमी तो पाप ही करेगा ना। फिर आदमी तो पहले पाप, अरे ये करने से तो ठीक हो ही जाऊंगा। जो दुनिया के सबसे सुपर रिच लोग हैं, अगर उनको पता चल जाए ये पूजाएं करने से ये सब मेरे पाप खत्म हो जाएंगे, तो उनके लिए पूजाओं का करना, चाहे वो फॉरेनर, बहुत सारे फॉरेनर्स हमारे क्लाइंट हैं, उनको जब पता चलता है ना कि यज्ञ करने से, ये चीजें करने से ठीक होते, वो कहते हैं कुणाल जी कोई बात नहीं, 10-20-50 हज़ार डॉलर खर्च हो रहे हैं ना, आप ये लो,
और मेरा ये दोष खत्म कराओ। कह रहे मेरे पास तो 500 करोड़ पड़े हैं, 5,000 करोड़ पड़े हैं, मेरे में से 50,000, $1,00,000। आपकी पूजा कितने की है? $1,00,000, $10,00,000, $25,00,000 की तो नहीं है ना। कितने की पूजाएं होती होंगी? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। वो कहते ले लो। अगर इनको करने से ठीक होती है ना चीजें, बट यही तो फिर मेरा क्वेश्चन है कि क्या पूजाओं को करने से आदमी के पाप कर्म खत्म होते हैं? नहीं होते, क्योंकि पाप कर्म तो उसका अपना नेचर है। जिस दिन उसको ये समझ आ गया ना ये मेरे से गलती हुई है, तो अपने आप ही उसका पाप खत्म हो गया। उसका प्रायश्चित ही उसके पापों का अंत है। बट प्रायश्चित उसको हृदय से होना चाहिए, उसको फील आना चाहिए कि उससे वाकई पाप हुआ है, और ये होएगा तो उसका पाप फल जो है खत्म हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आज के समय पे एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से बहुत कुछ बेचा जा रहा है। मैं चाहता हूं कि बेचो, बिजनेस करो, जी भर के बिजनेस करो, बट किसी के साथ खिलवाड़ मत करो। मैं भी बिजनेस कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं नहीं कर रहा हूं, शायद उनसे ज्यादा कर रहा हूं, बट मैं खिलवाड़ नहीं कर रहा हूं। मैं कम से कम पापों से प्रायश्चित का मार्ग उनको दे रहा हूं, उनके लिए वो बेस्ट थेरेपी दे रहा हूं कि उनको रिजल्ट, अगर आपको रिजल्ट आता है तो आपके लिए मैं अच्छा एस्ट्रोलॉजर हूं, नहीं आता फिर मैं आपके लिए बना ही नहीं हूं। और मैं ये भी कुंडली देख करके, अमित जी, अगर मुझे लगता है ना किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली देख के कि इस जन्म में तो ये सिर्फ अपना प्रायश्चित ही पूरा करेगा, तो मैं उसको बोलता हूँ पंडितों के चक्कर में तूने पढ़ना ही नहीं है, हमसे भी अपनी फीस वापस ले ले और एक बार भगवान की शरण में चला जा, वहीं तेरा उद्धार, क्योंकि भगवान से ऊपर तो कुछ है नहीं।